Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from PT Made Easy. And trust me guys, PT आसान है. You just need to follow the right person and adopt the right techniques. So do it. Now, this video has already been shot in English. Now I'm going to shoot this video in Hindi. So this video is specially for all the learners out there who wanted me to shoot videos in Hindi language as well. In this video, I'm going to focus on PT speaking templates. Actually, not templates, only one template. Here in this video, I'm going to focus on the speaking, describe image speaking template for any bar, line, pie or tabular chart. So try to understand. If you get a describe image question और वो जो क्वेश्चन है वो कोई बार ग्राफ के ऊपर है, वो लाइन ग्राफ के ऊपर है, पाई चार्ट है या टेबुलर चार्ट है, तो बस सिंपली ये जो टेम्पलेट है ये कॉपी पेस्ट कर देना और आप नोटिस करोगे कि आप इजीली 40 सेकेंड्स के लिए बोल पाओगे. यार होता क्या है, जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलता है ना डिस्क्राइब इमेज का, तो बड़ा ही ट्रिकी लगता है. ट्रिकी क्यों लगता है कि हमें खाली 25 सेकेंड्स मिलते हैं. तो हमें 25 सेकेंड्स के अंदर हमें पूरे के पूरे ग्राफ को समझना है और सोचना है कि हमें क्या बोलना है. सो फॉर दिस व्हाट डू वी गेट? We are getting only 25 seconds. Now, 25 seconds milte in order to understand the chart, in order to understand the image. But we have to speak up for 40 seconds. And 40 seconds के लिए बोलने के लिए खाली 25 seconds में समझना, सब कुछ रेडी करना is an arduous task. ये difficult है. तो इस difficulty को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ टेम्पलेट शेयर कर रही हूँ और ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना और शेयर करना हर एक पीटी एस्पिरेंट के साथ. ठीक है. नाउ जब भी कोई भी डिस्क्राइब इमेज का क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज ध्यान देना, ऐसा मत सोचना कि डिस्क्राइब इमेज है मेरे को नहीं आता, उसे लाइटली मत लेना, बिकॉज इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं. तो 20 मार्क्स कम नहीं होते, प्लीज इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, अदरवाइज आपको स्पीकिंग मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे कि जब भी हमारे पास कोई रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है, वी हैव टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स. इंट्रोडक्शन, डेटा कैलिब्रेटेड, मैक्सिमम एंड मिनिमम, वन मोर डेटा. ठीक है, कुछ सिमिलर आइडेंटिकल वाला है वो बताना है, मैक्सिमम मिनिमम बताना है, डेटा कैलिब्रेटेड बताना है और एंड में कंक्लूड कर देना. और इस सब के लिए मेरे पास है ये है टेम्पलेट जो कि आप इजीली यूज कर सकते हो और आप किसी भी चार्ट के ऊपर आप बोल सकते हो, बार हो, लाइन हो, पाई हो, टेबुलर हो. ये तो खाली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के लिए, बट मेरे पास टेम्पलेट्स फ्लो प्रोसेस चार्ट के लिए भी हैं एंड आई हैव टेम्पलेट फॉर रैंडम इमेज एज वेल एंड पिक्चर एज वेल. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताना और मुझे बताना कि मैम मुझे पीटी स्पीकिंग के डिस्क्राइब इमेज का आपके अदर टेम्पलेट्स भी चाहिए, मुझे रैंडम इमेज वाला टेम्पलेट भी चाहिए. एंड स्टिल कुछ भी प्रॉब्लम आती है पीटी की प्रिपरेशन में, यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस. आपको नंबर नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर आवर क्लासेस. सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड. 25 सेकेंड्स में सब कुछ करना है. सो वी हैव दिस बार ग्राफ. इस बार ग्राफ में हमने क्या करना है, इंसिडेंट्स एंड इंजरीज पर 100 मिलियन पीएमटी. ओके, ये 2002 की बात कर रहे हैं, तो क्लियरली हमें पता चल गया कि ईयर 2002 है. अगर ईयर 2002 है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि सारे के सारे हमारे आंसर्स किस में होंगे, पास्ट टेंस में होगा सारा का सारा आंसर. दैट मीन्स अगर पास्ट टेंस में होगा हम क्या यूज करेंगे, विल बी यूजिंग वॉज, वर या फिर हम हैड यूज करेंगे. ठीक है, इस चीज का ध्यान देना. जो टेम्पलेट मैंने दिया हुआ है उसमें मैंने इज यूज करा है, बट वो आप खुद देखोगे कि अगर ये पास्ट में है तो पास्ट के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर देना. ठीक है. नाउ उसमें क्लियरली वो बता रहे कि इंसिडेंट एंड इंजरीज पर 100 मिलियन पीएमटी. पीएमटी की फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता, डोंट वरी, आप पीएमटी ही लिख देना वहां पे, कोई टेंशन की बात नहीं, आप पीएमटी ही लिख देना. पर ठीक है. सो अब आपने बस ये करना है, नंबर ऑफ नंबर. अब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें दिया हुआ है कम्यूटर रेल. 5 डिफरेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स दिए हुए हैं. कम्यूटर रेल जिसमें लोग पैसेंजर रेल जो बोलते हैं, हैवी रेल, लाइट रेल,
बस या डिमांड रिस्पॉन्स। अब डिमांड रिस्पॉन्स होता क्या है यार, आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। डिमांड रिस्पॉन्स होता है उबर, ओला, इन ड्राइव, जो हम बुक करते हैं, कोई भी टैक्सी या बस अगर हम कुछ बुक करते हैं तो वो डिमांड रिस्पॉन्स है। वो हमें पिकअप कर रही है और हमें ड्रॉप कर रही है, दैट इज डिमांड रिस्पॉन्स। एज पर आर डिमांड इट इज रिस्पॉन्डिंग। सो कितनी इंसिडेंट्स एंड इंजरीज हुई इन सब व्हीकल्स पे, सो वो ये बता रहे हैं। अब इसके लिए 50, 100, 150, 200, 250 उन्होंने नंबर बताया। नंबर पर 100 मिलियन पैसेंजर माइल ट्रेवल, ठीक है, 100 मिलियन पैसेंजर्स माइल्स ट्रेवल। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप पीएमटी लिख लोगे। अब जल्दी से इस पे आओ, और कैसे आपने स्टार्ट करना है। यू विल सिंपली स्टार्ट लाइक दिस, द गिवन बार ग्राफ gives the information about, so what is this bar graph doing? The given bar graph gives the information about, share the information about, gives the detail about, ठीक है। So about what? About incident and injuries per 100 million passenger miles traveled in the year 2002. So we'll simply fill in the blank with this. The given bar graph gives the information about, अगर single है इसलिए gives लिखा मैंने यहाँ पे, gives the information about, और वहां पे क्या था मैंने बताया आपको इधर, 100 मिलियन PMT, information about incidents and injuries per 100 million passenger miles traveled in the year 2002। तो पता चल गया कि सब कुछ पास में आना है। बस यहाँ पे टॉपिक में हमने क्या करना है, जो भी टॉपिक इधर लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, और द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन, अब किस में है डेटा कैलिब्रेटेड, इन नंबर्स पर 100 मिलियन PMT। सो आप सिंपली ये लिख सकते हो, इन नंबर्स, or in numbers per 100 million PMT, the way you wish। Now after having a glance, एक look देख के I can see, मैंने जब देखा तो I can see the various trends were emerging, ठीक है, I can see that the various trends were emerging, और I can see the various trends were emerging। R नहीं आएगा, वर आएगा। क्यों वर आएगा? बिकॉज 2002 की बात हो रही है, तो इसीलिए हम हर जगह वर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ क्लियरली वो बात कर रहे हैं डेटा इसमें दिया हुआ है, तो उसी में ही दिया हुआ है, इसीलिए इज यूज करा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट और द मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ पे वैल्यू अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ नंबर आएगा। द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ डैश, वेयर एज द मिनिमम नंबर इज ऑफ दिस। सो अगर हम यहाँ पे देखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसिडेंट्स took place on demand response vehicles was 225। The maximum number of incidents that took the maximum number of incidents took place। So क्या हुआ, सब कुछ पास्ट में आ रहा है। So maximum number of incidents took place on demand response vehicles, ठीक है, comma, that was 225, that was 225, whereas the minimum number of incidents took place on commuter rail, and in the bracket you can write 20। That's it। So the first sentence is over here। जब whenever we get, जब भी हमें मिलता है ना डिस्क्राइब इमेज, हमें फोकस करना है इंट्रोडक्शन पे। डेटा कैलिब्रेटेड, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, जो कि हम बता चुके हैं। डेटा कैलिब्रेट हम बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम बता चुके हैं। 3 मोर पॉइंट्स, 1 मोर डेटा, कुछ सिमिलर आइडेंटिकल मेंशन करना, और एंड में कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ हमें नंबर ऑफ इंसिडेंट्स तो मैक्सिमम मिनिमम बता दिए, नंबर ऑफ इंजरीज भी मैक्सिमम मिनिमम बता दो ना। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजरीज took place, again the maximum number of injuries took place on demand response vehicle at the rate 173, whereas it was least in commuter rail। So we can clearly say the maximum number of incidents and injuries both took place, the maximum number of incidents and injuries both took place on demand response vehicles, that was 225 and 173 respectively। Okay, everything has been explained, maximum number of injuries and incidents, whereas the minimum number of injuries and incidents took place on commuter rail, that is 20 and 17। That's it। So both the parts are done।
अब हमने वी हैव एक्सप्लेन दिस क्लियरली. We can notice that the dash is identical. What is identical? Can we see anything identical? We can notice that the number of incidents on light rail and bus. We can notice that the number of incidents on light rail and bus were identical, or the number of incident was identical at the rate 76. Simple. आ गया ना, बस सेम कॉपी करना है, टेम्पलेट यूज करना है. वी कैन नोटिस दैट द डैशेस, दैट द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, यहाँ पे बस फिल इन द ब्लैंक करना है आपने. दैट द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑन, वेयर was it identical? On light rail and bus. Incidents or injuries? Injuries. Sorry, yes, incidents. The number of incidents on light rails and bus was identical. That was 76. Last, there is a minor difference between this. Can you see any minor difference? This is an additional sentence. अगर आपको लगे तो आप ऐड करना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. ऑलरेडी 40 सेकेंड्स हो जाएंगे इतना बोलने पे ही, पर मैं एक्स्ट्रा इसीलिए आपको कंटेंट दे रही हूँ, सो दैट द स्टूडेंट्स हु स्पीक, जो फास्ट पेस पे बोलते हैं, उन्हें प्रॉब्लम ना आए. देर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. माइनर डिफरेंस किस में है अगर हम देखें तो? कैन यू सी एनी माइनर डिफरेंस? देर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन इंजरीज that took place on heavy rail and light rail. हर जगह नंबर बताने की जरूरत नहीं है, डेटा बताने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना भी लिख सकते हो. There is a minor difference between injuries that took place on heavy rail and light rail. Simple. Okay. Last, I can see some more information regarding. Regarding what? Can you see any other thing here? So you can skip this sentence or you can even proceed further. I can see some more information regarding heavy rail, because we have not shared anything related to heavy rail. So yes, we have shared only one thing. So but we can say I can see some more information regarding heavy rail and light rail. Okay. Finally, this pictorial representation is very informative. That's it. बस इस तरीके से आपने पूरा एक्सप्लेन करना है एंड आप नोटिस करोगे कि 40 सेकेंड्स हो जाएंगे. ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही आसान है ये करना. बस ये टेम्पलेट यूज करो और आपने बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ऐसे ही टेम्पलेट्स मेरे पास फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट के लिए, प्रोसेस चार्ट के लिए और रैंडम इमेज के लिए भी है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर इट विद एज मेनी लर्नर्स एज पॉसिबल, बिकॉज जितना आप लोग शेयर करोगे, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोग ये इस चीज से बेनिफिट कर पाएंगे, उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और कंटेंट क्रिएट करने के लिए. सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने पीटी डिस्क्राइब इमेज को कॉन्कर करना है, बहुत अच्छे से करना है, तो सिंपली फोकस ऑन 3 थिंग्स. कोहेरेंस, फ्लुएंसी, लॉजिक होना चाहिए. जो आप बोल रहे हो इट शुड मेक सेंस. फ्लुएंसी, स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही स्लो बोल रहे हो. सो मॉडरेट स्पीड रखोगे, दैट इज टोटली फाइन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट. क्योंकि अगर बात हुई है यहाँ पे लाइट रेल और हैवी रेल की, और आप कार्स के बारे में बात करने लग जाओगे, बाइसिकल्स के बारे में बात करने लग जाओगे, तो कंटेंट रॉन्ग हो जाएगा और स्कोर नहीं मिलेगा. सो प्लीज फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स एंड सिंपली यूज दिस टेम्पलेट. ये टेम्पलेट यूज करो और मुझे बताओ ये आपको बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में बनाऊं तो मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में. थैंक यू वेरी मच.